हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से मुद्दे पर, और ये मुद्दा मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था। आप सभी को पता है 25 फरवरी को हम लोगों ने सरकार से कुछ सवाल किए थे, सरकार से कुछ बातें की थी। ट्विटर पर एक हैशटैग हम लोगों ने चलाया था और उसमें लगभग 15 मिलियन से ज़्यादा जो है वो ट्वीट किए गए। हालांकि सरकार ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सरकार छोटे छोटे कोई हैशटैग चलते हैं उन पर तुरंत रिस्पॉन्स कर देती है, 10 के 15 के का, लेकिन 15 मिलियन वाला उसको नहीं दिखाई देता है। वो अलग बात है, ठीक है। सरकार को बहुत सारे काम है। सरकार बंगाल में इस समय बिजी है, सरकार पुडुचेरी में बिजी है, सरकार कई असम में बिजी है, बहुत सारे उसको काम है, सरकारें बनानी है नई नई जगह। चलिए खैर वो बात की बात है। तो एक मैंने भी छोटा सा वीडियो बनाया था, कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हम विद्यार्थी भी हैं और साथ ही साथ जो है शिक्षक भी हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा तो और ज़्यादा कर्तव्य बन जाता है कि हम बच्चों की बात करें। तो मैंने भी एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था, उसमें रोज़गार की बात कही थी और मैंने कहा था कि सरकार जो है वो इतना सेफ़ क्यों है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा सा वर्ग खड़ा है। बड़ा क्या, एक छोटा सा वर्ग है जो उसको हमेशा क्या करता है, बचाता है। किस तरीके से बचाता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा वीडियो मैंने अपलोड किया, उस पर कई सारे जो हैं वो आपत्तिजनक कमेंट आए और मोस्टली मैंने कमेंट डिलीट कर दिए। बहुत ज़्यादा गंदी भाषा का प्रयोग किया था। इसमें से एक कमेंट है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। ये भाई साहब है त्रिलोक सिंह सचदेवा। अब इन्होंने क्या लिखा है वो आप सब लोग पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। और इस तरीके की भाषाएं प्रयोग करते हैं। अब ये हम लोगों को बता रहे हैं कि रोज़गार की स्पेलिंग नहीं आती है, तमाम सारी बातें ज्ञान दे रहे हैं और गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये मैं आपको बता दूं, कोई या तो सनातनी होंगे या फिर भगवान राम की रक्षा करने वाले होंगे, भगवान राम की रक्षा करेंगे। और दिखावा मतलब जो है, जो सनातन धर्म का ढोंग है वो इनके ऊपर जो है एकदम जो है उससे तृप्त होंगे पूरी तरीके से। अब ऐसे लोगों का क्या इलाज है बताइए। साधारण सी बात है, मैं भी धार्मिक हूँ एज अ हिंदू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब भगवान राम का जो है वो फैसला आया था, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा। और साथ ही साथ जब राम मंदिर को लेकर जो है कमेटी बनी, उसको लेकर तमाम सारी चीज़ें हो रही, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है। पर्सनली मैं बताऊं कि जब राम मंदिर के पक्ष में फ़ैसला आया था तो मैं और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया था कि अपनी बेटी का मुंडन हम लोग वहीं पे करवाएंगे। और अभी शायद कुछ एक आध महीने में हम लोग करवाने भी जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी धार्मिक चीज़ें उनसे तक ही जुड़ी हुई हैं। अगर मैं उनको बाहर किसी पे दूसरे पे थोपने का प्रयास करता हूँ तो फिर ये चीज़ें सही नहीं रह जाएंगी। उसमें क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा होगा और बहुत सारी जो है वो गलतफहमियाँ पैदा हो जाएंगी। तो धार्मिकता जो है वो तभी तक ठीक है जब तक वो आप तक सीमित है। अगर वो बाहर किसी और पर आप थोपने लगते हैं तो फिर वो जो है कट्टरता में कब बदल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे लोग, अब बताइए, ये सनातन धर्म कहता है इस तरीके की गाली देना किसी को, है ना। सनातन धर्म कहता है कि जो है सरकार से सवाल ना करो। सनातन धर्म कहता है कि सरकार से जो है, सरकार जो कर रही है उसको करने दो, रोज़गार ख़त्म कर दो। ठीक है, ये सारी चीज़ सनातन धर्म तो नहीं कर रहा है। हमको रोज़गार चाहिए, सीधी सी बात है। अब ये ऐसे लोग, क्या इनको कहा जाए, ये मानसिक रूप से बहुत बीमार हैं और इनको प्रॉपर तरीके से जो है वो इलाज चाहिए। और इलाज कौन करेगा, कैसे करेगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बहुत बीमार है। अब मुझे समझ में नहीं आता ये इसी तरीके से बिहेवियर अपने घर में भी करते होंगे, कैसे मैनेज करते होंगे अपने घर में बिना मुँह से गाली निकाले, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था इन सब वीडियो को लेकर। उसके पीछे वजह है क्योंकि मैं बहुत फेमस नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं पड़ी है अभी सब गालियाँ वालियाँ खाने की। वैसे तो मैं देखता हूँ ट्विटर पर जो टीचर्स हैं या फिर जो ज़्यादा फेमस टीचर्स हैं उनको गालियाँ पड़ती रहती हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं एक बड़ा वर्ग है पसंद नहीं करता है, सीधे गाली दे देता है। तो मैं फेमस भी नहीं हूँ इसलिए ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे अनुभव जो है वो हो रहा है। बस यही बात करनी थी आपसे, बुरा लगा थोड़ा सा। और ऐसे लोगों को क्या किया जाए, अब आप ही लोग जो है देखते क्या होता है आगे। थैंक यू।